सो हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम फिर से जो ये यूपीएससी खान सर का जो क्लास में हम सर पॉलिटिकल क्लास जो हो रहा है, तो उसका हम रिवीजन करेंगे। जो लेक्चर 48 जो 48 में हम सर जो सर 48 में लेक्चर 48 में जो सर पढ़ाए हैं राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, क्या क्या बनने की प्रक्रिया होता है, कौन वोटिंग करवाता है, वोटिंग किस टाइप से होता है, और राष्ट्रपति बनने का क्या योग होता है, ये सब सर पढ़ाए हैं। तो देखते हैं सर क्या क्या पढ़ाएं। और सर जो सर बोर्ड पे लिखवाते हैं उसका हम नोट्स बनाते हैं, नोट्स का हम सहारा लेते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो देखते हैं क्या क्या सर पढ़ाए हैं। और बेसिकली सर स्टार्ट किए थे कि ये निर्वाचन से, निर्वाचन क्या, जो राष्ट्रपति बनता है निर्वाचन क्या होता है। तो निर्वाचन प्रक्रिया में क्या होता है, भारत का जो वो एक आम अगर राष्ट्रपति में अगर राष्ट्रपति का उम्मीदवार कोई बनता है तो वो क्या, उसका बनने के लिए क्या प्रक्रिया होना चाहिए। वो पहला कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कि 35 वर्ष होना चाहिए। तीसरा है कि लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। उसका जो पद है, जैसे कोई प्राइवेट जॉब ना कर रहा हो या फिर सरकारी नौकरी ना कर रहा हो, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि लोकसभा सदस्य होना चाहिए। कोई जो जो उम्मीदवार में खड़ा हो रहा है वो क्या होगा, लोकसभा सदस्य होना चाहिए। फिर फिर सर बता रहे थे कि राष्ट्रपति बनने का शर्त है कि किसी भी सदन का सदस्य ना हो जब जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहा, उस जिस समय लड़ रहा हूँ, तो उस समय किसी भी सदन का सदस्य ना हो, ठीक है। फिर राष्ट्रपति निर्वाचन पर किसी भी सदन के लिए सीट रिक्त मान लिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद सर बता रहे थे कि राष्ट्रपति की उपलब्धि क्या है। राष्ट्रपति का उपलब्धि अधिनियम 1951 के अनुसार जो मतलब उपलब्धि, मतलब कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को वेतन नहीं दिया जाता है, एक तरह से उपलब्धि दिया जाता है राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है भारत प्रथम नागरिक होता है, एक देश का प्रथम नागरिक माना जाता है उसे, ठीक है। जो बेसिकली सर यही बता रहे थे, जैसे कि राष्ट्रपति का जो वेतन है वो मतलब ये जब 7वां पेमेंट जो हुआ था उसमें क्या हुआ, राष्ट्रपति का वेतन बढ़ गया, ऑटोमेटिक बढ़ गया। और राष्ट्रपति का एक मतलब राष्ट्रपति को उसका बॉडीगार्ड, जैसे उसको देख रेख जो करता है उसको स्पेशलिस्ट, मतलब 28 गाड़ियाँ रहता हैं, 35 ड्राइवर रहता है, कुछ बॉडीगार्ड भी रहते हैं जो मतलब वो भी कहीं अपना अपना अनुसार कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। फिर सर बता रहे थे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है। राष्ट्रपति कार्यकाल के लिए कि सबसे पहले कि 5 वर्ष उनका 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 राष्ट्रपति का उनका 5 वर्ष होना चाहिए। 5 वर्ष के लिए मतलब राष्ट्रपति बनते हैं। अगर 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 नेक्स्ट टाइम भी बनते हैं तो उसका पुनर्निर्वाचन हो सकता है, दोबारा बन सकते हैं, 5 साल बाद भी हो सकता है। फिर उसके बाद जब राष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति बने हुए हैं और उनका उनका अगर दूसरा कोई राष्ट्रपति बनता है, जब तक नया राष्ट्रपति कोई नहीं बन जाता है, तो जब तक वो पिछला राष्ट्रपति वो बना रहेगा। तो मतलब कहने का मतलब कि उसे हम उत्तराधिकारी कहते हैं, ठीक है। फिर राष्ट्रपति अगर अपना पद पे बना रहता है, अगर अपना पद पर है, पद पर रहते हुए कुछ गलत करता है तो उसको किस तरह हटाया जा सकता है। हालांकि आर्टिकल 61 के अनुसार उसे हम महाभियोग कहते हैं, महाभियोग से हम हटा सकते हैं। उसके बाद हम कि राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो क्या होता है कि उसको भी उसके थ्रू भी हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए वो पहले की जो सदन होगा उससे पहले प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। उसके बाद अब प्रस्ताव पारित करने के लिए एक 14 दिन पहले ही नोटिस जारी करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कि राष्ट्रपति निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो क्या होता है कि एक अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे अदर की जैसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री का जो निर्वाचन होता है और प्रधानमंत्री जो निर्वाचन होता है वो क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा सिस्टम नहीं है। राष्ट्रपति में क्या होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। जो जैसे कि राज्यसभा के, विधानसभा का और लोकसभा का सदस्य जो निर्वाचित सदस्य हैं उसको वही लोग वोट देने का उनका अधिकार होता है। और वो बताएं कि जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, वो लोग भी दे सकते हैं। लेकिन वो 17वां संविधान संशोधन हुआ था जिस टाइम, उस समय से वो भी प्रधानमंत्री को वोटिंग कर सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद सर बता रहे थे कि संसदों की संख्या जो 776 है, अब विधायकों की संख्या 4120 है। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या तरीका होता है, होता है ना, निर्वाचन करने के लिए उसका एक तरीका होता है, किस किस तरीका से वोटिंग किया जाए। तो उसका है कि जैसे कि एक विधायक की मत मूल का गणना के लिए, जैसे कि हमारे भारत में 28 स्टेट हैं, ठीक है। जैसे कि एक फार्मूला बता रहे थे सर, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए एक फार्मूला होता है। जैसे कि राज्य की जनसंख्या अकॉर्डिंग टू 1971 के अनुसार, मतलब जब जो 1971 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार मतलब वोटिंग होता है। फिर राज्य की जनसंख्या डिवाइड बाई राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या, जो उस राज्य में जो जितना भी विधानसभा में जो सदस्य बना है उसका निर्वाचन की संख्या अवगुने 1/1000। तो ये सब बता रहे थे, ठीक है। उसके बाद है कि एक सांसद का मत मूल है, जिससे कि सभी सांसदों का मत मूल निर्वाचित सदस्यों की संख्या होता है, ठीक है। उसके बाद सर बेसिकली अवसर बता रहे थे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम जो 1951 में हुआ था। यदि कोई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में, मतलब कोई राष्ट्रपति बनने का अगर बनने के लिए उम्मीदवार खड़ा होता है, तो उससे क्या होगा, पहले कि सदस्य मतलब 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए और 50 सदस्य का अनुमोदन भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सर बता रहे थे कि राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए मतों का कोटा होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई राष्ट्रपति कोई जीतता है तो उसका क्या होगा, मतों का कोटा होना चाहिए। जैसे कि एक फॉर्मूला सर बता रहे थे कि कुल वैध मत मूल बटा 1+1 होता है। ये क्या हो के, ये एक फार्मूला होता है जो वोटिंग के बाद किया जाता है। उसके बाद सर बता रहे थे प्रथम वरीयता मत, जो इसमें से कि प्रथम वरीयता मत की गणना होता है, फिर प्रथम वरीयता का सबसे कम मत के गणना होता है। इसमें जो लोगों को जोड़ा जाता है, जो सबसे ज़्यादा जिसका वोटिंग होता है वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये सब जो प्रक्रिया है, जो राष्ट्रपति बनने का प्रक्रिया होता है। तो देखते हैं सर नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाते हैं, और हम जो पढ़ाएंगे उसका हम फिर से रिवीजन करेंगे। तो जब तक के लिए मेरा वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस यही होता है कि हम चीज़ों को कितना सा समझ पाते हैं, और मुझे बोलने का तरीका से क्या क्या डिफरेंट होता है बोलने में। तो बेसिकली यही सब है, और देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाते हैं। ये लेक्चर था 48, और 49 में क्या पढ़ाएंगे सर उसका हम रिवीजन करेंगे। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।